कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अनुभव तुम्हारा गुरु हो सकता है, क्योंकि परिभाषा पे फिट बैठना चाहिए। और परिभाषा क्या? जो तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटाए, जो मार्गदर्शन दे, प्रेरणा दे और कुछ इनसाइट दे तुम्हें। हाँ, ये इनसाइट तुम्हें कभी बहती हुई नदी भी दे देती है। जैसा आपने कहा कि हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, बट एक जो अल्टीमेट गुरु होता है जिससे आप अपना कहीं ना कहीं अपना जीवन समर्पण कर देते हैं, उस व्यक्ति को देखने से ही तुम्हें लगेगा अरे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं मेरे जीवन की जितनी मैं सोच रही हूँ। उस व्यक्ति को देखने मात्र से तुम्हें बोझ से मुक्ति जैसा अनुभव होगा, तुम्हें लाइटनेस लगने वाली है। ये इंडिकेशंस हैं कि गुरु तत्व प्रवेश कर रहे हैं तुम्हारी चेतना के क्षेत्र में। अब बस ये हमारी फ्री विल पे डिपेंड करता है कि हम कितना, जैसा आपने कहा, टटोलते हैं, कितना एक्सप्लोर करते हो और कितना इन्वेस्ट करते हो अपना समय और ऊर्जा। अगर आपका गुरु आपका प्रारब्ध नहीं बदल सकता, अगर आपका गुरु आपका कर्म नहीं बदल सकता, अगर आपका गुरु आपका भाग्य नहीं बदल सकता, तो आपका गुरु आपका जीवन कैसे बदल सकता है? सेहत तुम्हारी, तुम बीमार रहते हो, तुम्हें सेहत का ठीक से इलाज कराना है, तुम जाओ किसी एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, नेचुरोपैथ, किसी डॉक्टर के पास जाओ। उसमें गुरु का क्या लेना देना? तुम आश्रम क्यों जा रहे हो उसके लिए? ये गलती 90% लोग जो स्वयं को साधक बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। और फिर बोलेंगे वो आके कि मुझे तो कुछ लाभ नहीं हुआ। भाई वो हॉस्पिटल नहीं है, वो आश्रम है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे जीवन का सत्य दिया जाता है या जीवन का सत्य दिखाया जाता है। तो तुम गलत जगह जा रहे हो। हम प्रयास नहीं करना चाहते अपनी सेहत को, अपने व्यापार को, अपने रिश्तों को, अपने घर को ठीक करने का। हमें लगता है बस कोई गुरु, मैं कुछ चढ़ावा चढ़ाऊं और मुझे आशीर्वाद मिल जाए और ये सब ठीक हो जाए। कोई आशीर्वाद ये सब ठीक नहीं कर सकता। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा और स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री पर। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि एक आध्यात्मिक जर्नी में है। देखिए, बहुत से लोग ये मानते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी में प्रोग्रेस करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है आपको अपने जीवन में। बहुत से लोग अपने जीवन में अपने अनुभवों को, अपने एक्सपीरियंसेस को अपना गुरु मानते हैं। बहुत से लोग अपने ज्ञान को अपना गुरु मानते हैं। तो एक एक्चुअल गुरु होता कौन है? बहुत से लोग अपने इष्ट को अपना गुरु मानते हैं। क्या आपके अंदर पात्रता है कि आपकी लाइफ में भी वो गुरु प्रकट हो जाएं? क्या आपके गुरु के साथ भी आपका जन्मों जन्मों का रिश्ता है अपने माता पिता की तरह? आज के पॉडकास्ट में इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं। तो अगर ये सारे सवाल आप खुद से पूछते हैं या फिर लाइफ आपको उस पॉइंट पर ले आई है कि हाँ, आप भी ये फील करते हैं कि मेरे गुरु भी मेरी लाइफ में आ जाएं, आज का पॉडकास्ट आपको यही जानने में हेल्प करेगा। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं उन्हें मैं गुरुदेव रेफर करती हूँ। तो व्हाट एन इंटरेस्टिंग वे कि आज हम गुरुदेव से ही गुरु की बात करने वाले हैं। ह्यूमैनिटेरियन हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हैं, विजनरी हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी गुरुदेव अनीश जी का। गुरुदेव, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू रंगोली। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे फिर से मिलकर मुझे जी। और जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, गुरुदेव से ही आज हम गुरु की बात करने वाले हैं। और ये पॉडकास्ट स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बहुत ही मीनिंगफुल होने वाला है जो कि लाइफ के उस पॉइंट पर आ गए हैं कि वो अपना गुरु अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो क्या हम एक गुरु मंत्र से स्टार्ट कर सकते हैं आज के इस पॉडकास्ट को? यस रंगोली। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्यूटीफुल जी। तो गुरुजी, जैसा मैंने कहा कि बहुत से लोग ना लाइफ के जब उस पड़ाव में आ जाते हैं कि या तो लाइफ की पीड़ा उन्हें इतना सफ़र करवा रही है या फिर उन्हें लगता है कि अब मुझे मार्गदर्शन चाहिए लाइफ में, तो ही उन्हें एक गुरु की नीड रियलाइज होती है। एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग गुरु को सिर्फ एक व्यक्ति तक लिमिट कर देते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत से लोग अपने अनुभवों को अपना गुरु मानते हैं, अपने इंट्यूशन को अपना गुरु मानते हैं।
तो पहले मैं यही समझना चाहूंगी कि एक रियल गुरु होता कौन है। ओके, तो इसको ऐसे देखते हैं रंगोली, गुरु का अर्थ क्या है? जो भी तुम्हारे जीवन का अंधकार हटाए, जो भी तुम्हें तुम्हारे जीवन में एक दिशा दे, जी। जो प्रकाश लाए जीवन के अंदर, उस व्यक्ति, उस अनुभव, उस तत्व को हम गुरु तत्व बोलते हैं। ओके। पहले तो ये दिस इज द फर्स्ट थिंग कि ये गुरु तत्व है। दूसरी बात, अगर तुम भारत के पूरे सिविलाइजेशन में देखोगे, 10,000 साल के पुराने इतिहास को देखोगे, तो हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा चलती है। जी बिल्कुल। जीवित गुरु यानी व्यक्ति, इंसान को ही हम गुरु मानते हैं उस परंपरा के अनुसार। तो एक गुरु एक व्यक्ति जो कि ह्यूमन बॉडी में है, और फिर उसके शिष्य हैं। ये एक परंपरा चली है। इसका रीज़न क्या है, और क्या गुरु सिर्फ यही होता है? इन दोनों विषयों पे बात करते हैं। यस। पहले ये परंपरा क्यों बनी, गुरु शिष्य परंपरा का क्या अर्थ है और इसकी क्या आवश्यकता है? पहली बात, हम ह्यूमन इनकारनेशन में हैं, ह्यूमन बॉडी में हैं। इस ह्यूमन इनकारनेशन में तुम्हारे लिए सबसे आसान किससे बात करना होता है? पेड़ से आसान है बात करना, पशु से आसान है बात करना, नदी से, पेड़ से, भूमि से, या किसी व्यक्ति से? तुम्हारे लिए सबसे आसान क्या है बताओ? बिल्कुल किसी व्यक्ति से, क्योंकि वो मेरी तरह ही है। उसकी मेरी तरह 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, मेरी तरह ही वो बात करता है। लैंग्वेज सेम है। लैंग्वेज सेम है। तुम व्यक्तियों से ही कन्वर्सेशन कर पाते हो ज़्यादातर, क्योंकि उन्हीं की बात समझ पाते हो, अपनी बात कह पाते हो। बिल्कुल गुरुदेव। हमारा रिलेशन सबसे ज़्यादा इस पृथ्वी पे अपनी ही स्पीशीज़ के साथ है, यानी ह्यूमन बीइंग्स के साथ। True. फिर हम किसी के घर में कोई एक पेट है, वो उससे बहुत बात करता है, किसी के घर में कोई फेवरेट पेड़ है, वो उससे बहुत बात करता है, बट उस लेवल की नहीं जितनी वो बात, जितनी वो कन्वर्सेशन एक व्यक्ति के साथ कर सकता है। यहाँ से इस परंपरा की शुरुआत हुई, क्योंकि ऋषियों ने ये जाना कि अगर तुम्हें आध्यात्म के मार्ग पे मार्गदर्शन चाहिए, तुम्हें दिशा चाहिए, तुम्हें प्रोत्साहन चाहिए, तुम्हें प्रेरणा चाहिए, तो वो तुम्हें सबसे ज़्यादा एक जीवित व्यक्ति से मिल सकती है। तो इसलिए हमने जीवित व्यक्तियों को ही गुरु कैटेगरी में डालना शुरू किया। तो ये परंपरा गुरु और शिष्य की शुरू हुई, क्योंकि शिष्य उस इंसान, उस व्यक्ति से रिलेट कर पाता है। तो यहाँ जो शब्द पकड़ने वाला है वो है द एबिलिटी टू रिलेट, क्योंकि हम इंसान के शरीर में हैं और हम मनुष्य से ही उतना डीपली रिलेट कर पाते हैं। इसीलिए गुरु की पहली डेफिनेशन में व्यक्ति अपीयर हुए, मनुष्य अपीयर हुए, क्योंकि वो कनेक्शन बना, क्योंकि वो आप कनेक्ट कर पाते हो, आप रिलेट कर पाते हो। अब दूसरी बात, तो क्या गुरु तत्व सिर्फ व्यक्ति तक सीमित है? क्या मेरा स्वयं का अनुभव गुरु नहीं हो सकता? क्या मेरा मौन मेरा गुरु नहीं हो सकता? क्या किसी वृक्ष को देख के मुझे ऐसे कोई ज्ञान नहीं घट सकता? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, वो भी संभव है। जैसे अगर भगवान दत्तात्रेय की बात करो, उनके 24 गुरु थे। उन 24 गुरुओं में एक कुत्ता भी उनका गुरु था। हाँ, ऐसी कथा है, अभी उसमें नहीं जाते। कहने का भाव ये हुआ। अब सेकंड कैटेगरी में ये कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अनुभव तुम्हारा गुरु हो सकता है, क्योंकि परिभाषा पे फिट बैठना चाहिए। और परिभाषा क्या? जो तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटाए, जो मार्गदर्शन दे, प्रेरणा दे, और कुछ इनसाइट दे तुम्हें। हाँ, ये इनसाइट तुम्हें कभी बहती हुई नदी भी दे देती है। तुम जाओ ऋषिकेश में गंगा तट पे, तुम कुछ चंद क्षण बैठो गंगा जी के किनारे, तुम आशीर्वाद लेने के लिए उनमें एक डुबकी लगाओ और बैठ के बस देखो, तो तुम्हें जीवन का नियम सिखाती हैं माँ गंगा कि सतत बहते रहना, रुकना मत। Been there, done that. हाँ? तो उस समय माँ गंगा भी तुम्हारी गुरु हो गई। मगर तुम प्रश्न उत्तर नहीं कर सकते, जो भारत की परंपरा रही है। प्लीज अंडरस्टैंड, हमारी परंपरा उपनिषदिक परंपरा है, प्रश्न उत्तर की परंपरा है जी। कि तुम रिलेट कर पाओ, तुम पूछ पाओ, समझ पाओ, क्वेश्चन कर पाओ। वो गंगा नदी के साथ तुम नहीं कर पाओगे।
तो कहने का भाव ये हुआ कि मगर गंगा नदी भी मेरी गुरु हैं, क्योंकि वो मुझे बहते रहने का, फ्लो का नियम सिखा रही हैं। ट्रू। तो इसलिए हमने गुरु को सिर्फ शरीर में, एक व्यक्ति के जामे में, एक व्यक्ति के शरीर में लिमिट भी नहीं किया। राइट? सिमिलरली तुम्हारे खुद के अनुभव भी तुम्हारे गुरु होते हैं। तुम्हारे भीतर से कभी कोई रियलाइजेशन प्रकट होती है तुम्हें, सडनली सम अवेकनिंग हैपन्स, तो वो रियलाइजेशन भी गुरु का ही कार्य करती है। तो इसको समराइज करते हैं। इट इज मोस्ट ईजी, सबसे सरल होता है तुम्हारा किसी व्यक्ति से रिलेट करना, इसलिए अगर गुरु व्यक्तिगत फॉर्म में है तो मार्ग आसान हो जाता है। मगर गुरु सिर्फ व्यक्ति तक नहीं लिमिट होते, इस प्रकृति की कोई भी चीज तुम्हारे लिए गुरु तत्व बन सकती है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि हर जगह गुरु है, हर जगह गुरु हमें वो इंस्पिरेशन लेनी आनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो गुरुदेव, इसी से एक सवाल यहाँ पे मेरा ये आता है कि यूँ कहा जाता है ना कि जब शिष्य रेडी होता है, गुरु उसकी लाइफ में अपीयर हो जाते हैं। बट आई थिंक शिष्य को रेडी होने के लिए भी वो पात्रता चाहिए। तो वो पात्रता किस प्रकार आती है कि आपकी लाइफ में वो सही गुरु आएगा जो आपके लिए बना है, किस समय पर आएगा? इसको ऐसे देखो रंगोली, तुम्हारे पूरे जीवन में तुम्हारी पात्रता के अनुसार अलग अलग टीचर अपीयर होते रहते हैं। ध्यान से देखो, बचपन से आज तक तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा समय नहीं रहा जब कोई गुरु या टीचर तुम्हारे जीवन में ना हो। जब तुम्हारी पात्रता थी ABCD सीखने की, तो उस तरह का टीचर अपीयर हुआ तुम्हारे जीवन में। जब तुम्हारी पात्रता थी कि तुम कुछ जीवन के नियम सीखे, तो माता पिता गुरु के रूप में आए और तुम्हें उन्होंने जीवन के बहुत सूत्र सिखाए। हर स्टेज पे तुम्हारी पात्रता के अनुसार ही उस कैटेगरी के गुरु अपीयर होते हैं। एग्जैक्टली। तो जैसे जैसे तुम्हारे भीतर एक इनर एवोल्यूशन होता है, तुम्हारी पात्रता प्योर होती रहती है, ऐसे ऐसे उस लेवल के गुरु तुम्हें मिलने लगते हैं। तो यहाँ से एक और बात निकल रही है कि ऐसा नहीं कि आज तुम्हारे पास एक गुरु, अब सदा आजीवन तुम बस उन्हीं गुरु के साथ रहोगी, ऐसा नहीं है। वो चेंज भी हो सकता है। किसी गुरु का कार्य तुम्हें लेट्स से योग अभ्यास सिखाना, अब तुम पारंगत हो गए योग अभ्यास में, अब तुम्हें अगली सीढ़ी पे चढ़ना है। हो सकता है कोई और गुरु अपीयर हो जाएंगे क्योंकि तुम्हारी पात्रता बढ़ गई। पहले गुरु का काम सिर्फ तुम्हें योग अभ्यास सिखाना था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिल्कुल सही बात। तो पात्रता के अनुसार गुरु तत्व अपीयर होते हैं। पात्रता के अनुसार। ये सवाल उन लोगों के लिए है स्पेसिफिकली जो ये मानते हैं कि मेरी लाइफ में एक अल्टीमेट गुरु है। जैसा आपने कहा, मैं अग्री करती हूँ कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट गुरुज डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं। हमारी मदर हमारी फर्स्ट गुरु होती है, फिर हमारे नर्सरी के टीचर्स, फिर हम जैसे जैसे अपग्रेड करते हैं डिफरेंट गुरुज आते हैं। रिलेशनशिप में जो लोग आते हैं, आई थिंक वो भी हमारे गुरु हो सकते हैं, वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। जैसा आपने कहा कि हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, बट एक जो अल्टीमेट गुरु होता है जिससे आप अपना कहीं ना कहीं अपना जीवन समर्पण कर देते हैं कि आप ही मेरा मार्गदर्शन करेंगे, उस गुरु के लिए हम कब रेडी होते हैं? आई एम श्योर कि बहुत से व्यूअर्स का ये क्वेश्चन अब हम गहरे में उतर रहे हैं जी। रंगोली, वो जो एक अल्टीमेट गुरु हैं, उन गुरुओं के साथ या उस गुरु के साथ तुम्हारा बड़े जन्मों का संबंध होता है। कर्म बंधन होता है। ये कर्म बंधन है, या कर्म बंधन से अच्छा जो शब्द मुझे लगता है, ये जन्मों का संबंध है। इस जीवन में जब तुम अपनी वासनाओं को तुमने पूरा कर लिया, तुमने जन्म लिया कुछ वासनाओं के चलते, तुमने उन वासनाओं को थोड़ा सा टटोल लिया, जी लिया, और भीतर तुम्हारे एक रेडीनेस शुरू होने लगी। यानी अब कोई प्यास जागने लगी तुम्हारे भीतर, प्रश्न आने लगे कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ज्ञान की प्यास। अब ज्ञान की प्यास आने लगी। अब ये जो भौतिकता थी ये तुमने पा ली, या इस भौतिकता से तुम्हारा मन उठने सा लगा, या फिर इसे एक्सेप्ट भी कर लिया कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, अब तुम्हारे भीतर एक रेडीनेस हुई, जहां तुम्हारे भीतर एक ज्ञान की, सत्य की प्यास जागनी शुरू हुई। उस समय
रंगोली, वो जो तुम्हारे जन्मों के संबंध वाले गुरु थे वो अपीयर होते हैं किसी ना किसी तरह से तुम्हारे सामने। कभी वो किसी वीडियो के माध्यम से आ जाएंगे, कभी किसी पुस्तक के माध्यम से आ जाएंगे, कभी किसी चित्र के माध्यम से आ जाएंगे, कभी किसी मित्र ने कुछ रेफर करके कंटेंट भेज दिया उस माध्यम से आ जाएंगे। बट वो गुरु कहीं ना कहीं तुम्हारी कॉन्शियसनेस में अपीयर होने लगेंगे, यानी तुम्हारी चेतना के फील्ड में, क्षेत्र में उन गुरुओं का कुछ प्रवेश करने लगेगा जी। आज के युग में जो मैं देखता हूं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का युग है, बहुत बार तुम्हें ऐसा अनुभव होगा कि कोई, ऐसे तो बहुत रेफर वाले वीडियोस, रिकमेंडेशन वाले वीडियो आएंगे तुम्हारे पास, कोई एक किसी व्यक्ति का वीडियो आएगा, तुम वो वाणी देखोगे, उनकी आंख में देखोगे, वो वाणी सुनोगे, सडनली कुछ तार हिलेगा भीतर का, कुछ डीपली हमें अफेक्ट करेगा, कुछ डीपली अट्रैक्ट करेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा ये व्यक्ति मेरी भाषा बोल रहा है। हाँ। अब ये सूत्र पकड़ो, मैं इसको दोहराता हूँ। हाँ। तुम्हें ऐसा लगेगा ये व्यक्ति मेरी भाषा बोल रहा है, कि मैं ये तो वो बोल रहा है, ये वो बोल रहा है, या ये वो बोल रही है जिससे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। हाँ। ये कोई ऐसी बात नहीं कही जा रही जो जिससे मैं रिलेट नहीं कर रहा। फिर तुम्हें लगेगा अरे यही तो मैं स्ट्रगल कर रही थी इतने समय से। हाँ, इसी का तो आंसर चाहिए था। ये आंसर सडनली मिला मुझे। yes. ये इंडिकेशंस हैं कि तुम्हारा गुरु तत्व तुम्हारी चेतना के क्षेत्र में इस वीडियो के थ्रू प्रवेश कर रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं तुम्हारे दरवाजे पे। okay. अब तुम वहाँ इन्वेस्ट करते हो अपना टाइम एंड एनर्जी या नहीं करते, ये तुम्हारी फ्री विल होती है। तो ईश्वर ने तुम्हें फ्री विल भी दी है, ईश्वर ने तुम्हें डेस्टिनी तो दी ही है। डेस्टिनी के चलते ही उस क्षण, इसको समझो, डेस्टिनी के चलते ही उस क्षण वो गुरु चेतना उस वीडियो के माध्यम से तुम्हारे चेतना के क्षेत्र में प्रवेश की जी, डेस्टिनी के चलते, क्योंकि इट वाज डेस्टिन्ड। हाँ, अब तुम्हारी फ्री विल है कि तुम इस पर्टिकुलर गुरु के देशना में कितना समय और कितनी अपनी ऊर्जा इन्वेस्ट करते हो, तुम कितना इसको टटोलते हो, तुम कितना इसके गहरे जाने में अपना प्रयत्न करते हो, प्रयास करते हो। ये तुम्हारी फ्री विल है। या तुम स्किप करके नेक्स्ट वीडियो पे चले जा सकते हो। मैं वीडियो का इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म वीडियो है इस समय। हाँ। ये तुम्हारी फ्री विल पे डिसाइड होगा। और तुम ये निर्णय कैसे लेती हो, मैंने शायद पहले भी कहीं बोला या अक्सर बोलता हूँ, तुम्हारे हृदय का कुछ तार हिलेगा। वो बात, वो चेहरा, वो आँखें तुम्हारे लिए सिर्फ एक दृश्य नहीं होगा, वो एक ऊर्जा की तरह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा और तुम्हें हृदय में वो ऊर्जा की उपस्थिति फील होगी और हृदय के कुछ तार हिलेंगे। ये थोड़ा पोएटिक है, बट ये एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। ये तुम्हारे लॉजिक के बियॉन्ड काम करेगा और तुम्हारे हृदय का कुछ तार तरंगित होगा, कुछ तरंगित होगा तुम्हारे भीतर, और तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि ये मार्ग सरल है, लाइफ इजी है, लाइफ इजी है। लाइफ मेक्स सेंस। वो सुनने से ही या उस व्यक्ति को देखने से ही तुम्हें लगेगा अरे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं मेरे जीवन की जितनी मैं सोच रही हूँ। उस व्यक्ति को देखने मात्र से तुम्हें बोझ से मुक्ति जैसा अनुभव होगा, तुम्हें लाइटनेस लगने वाली है। ये इंडिकेशंस हैं कि गुरु तत्व प्रवेश कर रहे हैं तुम्हारी चेतना के क्षेत्र में। अब बस ये हमारी फ्री विल पे डिपेंड करता है कि हम कितना, जैसा आपने कहा, टटोलते हैं, कितना एक्सप्लोर टटोलते हो, करते कितना हैं। एक्सप्लोर करते हो और कितना इन्वेस्ट करते हो अपना समय और ऊर्जा जी, उस गुरु तत्व के साथ। जी। गुरुदेव, जब वो गुरु मिल जाए, जब वो अल्टीमेट गुरु हमारी चेतना के क्षेत्र में, हाँ, के क्षेत्र में आ जाए, और मान लीजिए कि हमारा संबंध बन गया है, उस कनेक्शन में हम आ गए हैं, गुरु शिष्य कनेक्शन में, उसके बाद जीवन कैसा होता है? क्योंकि मैंने ना बहुत जगह ये सुना है कि जब आपका एक अल्टीमेट गुरु है, जब आप गुरु के सानिध्य में हैं, तो कोई भी ग्रह
आप पर हावी नहीं होगा। इसलिए कहते हैं किसी भी साधक की कुंडली नहीं देखनी चाहिए, किसी भी शिष्य की कुंडली नहीं देखनी चाहिए जो कि एक गुरु के मार्गदर्शन में है। कोई ग्रह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? दो तत्व हैं इसमें, देखो। पहली बात, अपने कर्मों की भागीदारी तुम्हारी ही है। अपने कर्मों का बोझ तुम्हें स्वयं को उठाना है। गुरु को इस वजह से मत ढूंढना कि कोई आके तुम्हारे कृत्यों का बोझ उठा ले। डोंट डू दैट मिस्टेक। अपनी जो तुमने किया है उसका फल तुम्हें ही भोगना होगा। गुरु आपके कर्म नहीं काटेगा। वो कर्म नहीं काटने के लिए, और आपको कर्म काटने के लिए आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए गुरु की। तो गुरु से तुम्हें क्या मिलता है? गुरु से तुम्हें बल मिलता है। जो तुमने बोला ना कि ग्रहों का प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है, टेक्निकली ग्रहों का प्रभाव पड़ना बंद नहीं होता, उन प्रभावों को झेलने की शक्ति मिल जाती है। मतलब हमारे रिएक्शंस हम कंट्रोल कर लेते हैं। एग्जैक्टली। तो जिसको तुम बोलो, ऐसा देखो, जब तुम हनुमान चालीसा का जाप करते हो तो क्या मांगते हो हनुमान जी से? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हाँ, तुम बल मांगते हो गुरु से कि मुझे अपने कर्मों का बोझ तो खुद ही उठाना है, बट हे ईश्वर, हे गुरु, मुझे बल दे दो। अगर बल नहीं होगा तो मैं टूट जाऊंगी, मैं हार जाऊंगी, मैं थक जाऊंगी। और अगर बल होगा तो मैं हंसते नाचते गाते इस सब को काट लूंगी। तो गुरु से तुम्हें वो बल मिल जाता है, वो प्रेरणा मिल जाती है, वो दृष्टि मिल जाती है कि तुम इस सो कॉल्ड, जो जीवन अभी तक तुम्हें कठोर लग रहा था, जो परिस्थितियां अभी बड़ी कठोर लग रही थी, अब वही परिस्थितियां तुम्हें सहज लगने लगेंगी क्योंकि बल मिल गया। फिर से समझो, गुरु प्लैनेट्स का प्रभाव, तुम्हारी कुंडली का प्रभाव, तुम्हारे कर्मों का प्रभाव नहीं काट रहे, बट तुम्हें बल दे रहे हैं और तुम्हें एक शील्ड दे रहे हैं। जैसे वो सूर्य में जाते हो ना तो वो कुछ तुम लगा लेते हो, सनस्क्रीन। हाँ, क्या सनस्क्रीन लगा लेते हो। Yes. वो एक शील्ड है। यस। बट ऐसा नहीं कि अब सूर्य की किरणें तुम्हें भेद नहीं पा रही, अभी भी भेद पा रही हैं, बट उनका इम्पैक्ट कम हो गया, एक शील्ड आ गई। शील्ड आ गया। तो गुरु इसी तरह तुम्हें शील्ड दे रहे हैं, स्पिरिचुअल शील्ड, एक स्पिरिचुअल शील्ड दे रहे हैं। उनकी ऊर्जा तुम्हें एक शील्ड देती है। हाँ, मगर जो मैंने पहले बोला, अपनी करनी तुम्हें खुद ही काटनी है। ये अभी पहली बात कह रहा हूं। अब दूसरी बात, इसी का दूसरा पहलू जी। गुरु चाहें तो तुम्हारा बहुत सारा बोझ साझा भी कर सकते हैं। कैसे? अब कैसे मत पूछो। तुम अगर बहुत इतिहास में जाके देखो तो बहुत गुरु हैं ऐसे जिन्होंने अपने कुछ शिष्यों का बोझ कर्मों का अपने ऊपर ले लिया। हमने बहुत ऐसी कथाएं पढ़ी हैं, स्मरण पढ़े हैं गुरुओं की जीवनी में जी, कि वो बहुत शिष्यों का बोझ अपने ऊपर लेके काट देते हैं उसको, क्योंकि बोझ तो कटना है, तुम काटो या गुरु काटे। तो गुरु के पास ये एबिलिटी है, गुरु के पास ये अधिकार है, वो चाहें तो तुम्हारे क्षेत्र में प्रवेश करके तुम्हारे कुछ कर्म स्वयं पे लेके काट सकते हैं। आमतौर पर गुरु ये नहीं करते और मेरी दृष्टि में उनको नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल में इंटरफेरेंस करता है। तो किसी बहुत स्पेशल परिस्थिति में कोई गुरु ये करेंगे। ये क्या परिस्थितियां होंगी, इसका एक छोटा उदाहरण देता हूं। कोई रामकृष्ण परमहंस किसी स्वामी विवेकानंद के लिए ये कर सकते हैं। क्यों? परिस्थिति क्या है? क्योंकि उनको मालूम है कि स्वामी विवेकानंद को आगे जाके बहुत मानवता के लिए कार्य करना है। उस कार्य को पूर्ण करने के लिए इसके मार्ग के कुछ रोड़े जो इसके पुराने कर्मों से आ रहे हैं वो मुझे हटाने हैं, ताकि मानवता का वो कार्य सिद्ध हो सके। उस परिस्थिति में गुरु इंटरफेयर करके वो कुछ कर्मों का बोझ हटा देते हैं, ताकि वो शिष्य वो करने में सफल हो जाए जो करने वो यहाँ आया है, ऐसी परिस्थिति में। बट ये बहुत रेयर केस होंगे।
साधक के लिए क्या आवश्यक है? साधक के लिए आवश्यक है कि तुम ना तो गुरु को खोजना अपना बोझ डालने के लिए, ना ही तुम्हारी ये दृष्टि हो कि मेरे कर्म कट जाएंगे इसलिए मुझे गुरु चाहिए। हाँ, अगर वो दृष्टि है तो ये गलत दृष्टि है और शायद सही गुरु आएगा भी नहीं फिर जीवन में। अब तुम एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन में जा रहे हो। अब तुम्हारी पात्रता क्या है कि इस गुरु से मुझे नौकरी मिल जाए, मेरे अच्छा विवाह हो जाए, मुझे थोड़ा धन संपत्ति मिल जाए, मेरी थोड़ी सेहत ठीक हो जाए, मैं बीमार रहता हूँ, मैं ठीक होने लग जाऊं। तुम गुरु से ये सब अब चाह रहे हो। बट गुरु का अर्थ क्या है? मैंने बोला जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश डाल दे, तुम्हारे जीवन का अंधकार हटाए, असतो मां सद्गमया, जो तुम्हारे जीवन के असत्य को, अंधकार को हटा के तुम्हारे जीवन में सत्य की झलक दिखा दे, ना कि जो तुम्हारी बीमारी ठीक कर दे, तुम्हारा व्यापार ठीक कर दे। इस ट्रांजैक्शनल चक्कर में गुरु को मत ढूंढना, क्योंकि तुम्हारे इन्हीं वीकनेस की वजह से लोग तुम्हारा फायदा उठा लेते हैं। बिल्कुल, तुम फेक गुरुज अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि तुम तो एक ट्रांजैक्शन में जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि गुरु से ज्ञान की नहीं है, तुम्हारी दृष्टि गुरु से सांसारिक भौतिक जगत के सुख की है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, कंप्लीटली। अब क्योंकि तुम्हारी दृष्टि भौतिक सुख पाने की है, नौकरी के चलते, सेहत के चलते, धन धान्य के चलते, तुम्हारी पात्रता जो है ना ये दूषित है। और जैसी तुम्हारी पात्रता होगी, पीछे मैंने बोला, तुम वैसे ही गुरु को अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन चल रहा है ना? बिल्कुल। और फिर तुम कंप्लेंट करोगे कि ऐसे गुरु मिल गए, वैसे गुरु मिल गए, क्योंकि तुमने ही अपनी पात्रता को करप्ट कर लिया था, क्योंकि तुम ही भूल गए गुरु की असल डेफिनेशन। तो गुरु को खोजना सिर्फ सत्य पाने के लिए, सिर्फ मुक्ति की तरफ जाने के लिए, प्रेरणा पाने के लिए, किसी भौतिकता के चलते कोई ट्रांजैक्शन के लिए नहीं। तो तुम गलत करोगे वहां पे। तो गुरुदेव, यहाँ से मैं उन व्यूवर्स के लिए यही पूछना चाहूंगी कि अगर आपका गुरु आपका प्रारब्ध नहीं बदल सकता, अगर आपका गुरु आपका कर्म नहीं बदल सकता, अगर आपका गुरु आपका भाग्य नहीं बदल सकता, तो आपका गुरु आपका जीवन कैसे बदल सकता है? तो फिर तुम्हारी मांग ही तो गलत है। फिर जहां तुम्हें सेहत के लिए डॉक्टर के पास जाना था, तुम गुरु के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? तुम किसी ये धागा बांधने के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? क्योंकि वो काम तो डॉक्टर का है। तुम्हें अगर अपना व्यापार बढ़ाना था तो तुम जाओ किसी फाइनेंशियल कोच के पास, फाइनेंशियल प्लानर के पास। तुम गुरु के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? तुम्हें अपने घर की ऊर्जा ठीक करनी है तो जाओ किसी वास्तु एक्सपर्ट के पास। तुम किसी गुरु के पास क्यों जा रहे हो? हम गलत चूज कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें व्यापार आगे बढ़ाना है तो मत बढ़ाओ, बट उसके लिए गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें। उसके लिए गुरु शब्द मत प्रयोग करो। उसके लिए फाइनेंशियल कंसल्टेंट वर्ड यूज कर लो, फाइनेंशियल प्लानर शब्द यूज कर लो। सेहत तुम्हारी, तुम बीमार रहते हो, तुम्हें सेहत का ठीक से इलाज कराना है, तुम जाओ किसी एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, नेचुरोपैथ, किसी डॉक्टर के पास जाओ। तुम्हें मानसिक रोग है तो तुम गुरु के पास क्यों जा रहे हो? तुम्हें डिप्रेशन है, तुम गुरु के पास क्यों जा रहे हो? उसकी चिकित्सा तो मनोवैज्ञानिक करेगा ना, या मनोचिकित्सक करेगा। उसमें गुरु का क्या लेना देना? तुम आश्रम क्यों जा रहे हो उसके लिए? ये गलती 90% लोग जो स्वयं को साधक बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। जिस चीज के लिए उनको हॉस्पिटल जाना चाहिए, उस चीज के लिए वो गुरु के आश्रम जा रहे हैं। और फिर बोलेंगे वो आके कि मुझे तो कुछ लाभ नहीं हुआ। भाई, वो हॉस्पिटल नहीं है, वो आश्रम है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे जीवन का सत्य दिया जाता है या जीवन का सत्य दिखाया जाता है। तो तुम गलत जगह जा रहे हो। तुम्हें अगर बस लेनी है तो तुम एयरपोर्ट तो नहीं जाओगे ना, बस स्टैंड ही जाओगे। ये गलती हम कर रहे हैं। तो हमारी मान्यताएं गलत हो गई, क्योंकि कुछ रूढ़िवादिता चल रही है हमारे भीतर कि गुरु का आशीर्वाद मिल जाएगा, मेरी सेहत भी ठीक हो जाएगी, सब पैसा भी ठीक हो जाएगा, सब व्यवस्था ठीक हो जाएगी। हम कामचोर हैं। हम प्रयास नहीं करना चाहते अपनी सेहत को, अपने व्यापार को, अपने रिश्तों को, अपने घर को ठीक करने का। हमें लगता है बस कोई गुरु,
मैं कुछ चढ़ावा चढ़ाऊं और मुझे आशीर्वाद मिल जाए और ये सब ठीक हो जाए। हाँ। कोई आशीर्वाद ये सब ठीक नहीं कर सकता। इस झंझट में मत पड़ना, क्योंकि इसी झंझट में पड़ के तुम अपना नुकसान कर लेते हो, कोई तुम्हारा फायदा उठा लेता है आके। तो बी वेरी क्लियर, गुरु कौन है, गुरु से क्या मिलता है और तुम्हें क्या चाहिए, इस बात में बहुत क्लियर हो जाना और उसके अनुसार चूज करना तुम्हें वाकई चाहिए क्या। तुम्हें गुरु चाहिए भी कि तुम्हें डॉक्टर चाहिए, यस है ना। तो वो गलती ना करें हम। तो गुरुदेव, यहाँ से एक ये भी सवाल आता है, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मेरा तो इष्ट देव है, मेरी इष्ट देवी है, वो मेरा गुरु है। क्या ऐसे लोग खुद को कुछ ऐसे अनुभवों से वंचित रखते हैं जो एक ऐसे व्यक्ति के पास होंगे जिनका फिजिकल गुरु है? ओके, सुंदर, बहुत सुंदर ये प्रश्न और थॉट है, क्योंकि ये बहुत होता है। इसके कुछ पहलुओं को देख लेते हैं रंगोली। पहला, साधना का बेसिक क्या है। हम साधना में, हम आध्यात्म में क्या करना चाह रहे हैं, हम किस चीज़ से फ्री होना चाह, भाई हम किसी चीज़ से फ्री होना चाह रहे हैं, उसी लिए हम साधना में आ रहे हैं। हम किस चीज़ से फ्री होना चाह रहे हैं, अगर तुम बड़े ध्यान से गहरे में जाके देखो तो साधना में मैं अपने मैं के बोझ से ही मुक्त होना चाहता हूँ, सफरिंग से, सेल्फ कॉज सफरिंग। चलो यहाँ एक और बात कर लेते हैं, सफरिंग की पहले बात कर लेते हैं जी। दो चीज़ें हैं, एक शब्द है पेन, दूसरा अंग्रेजी का शब्द है सफरिंग। हिंदी में बोले तो एक शब्द है दर्द, दूसरा शब्द है दुख। इनमें भेद क्या है? कोई भेद तो होगा। दर्द या पेन बॉडी की सेंसेशन है, चोट लगी दर्द हुआ, पेन हुआ, हाँ। बट सफरिंग या जिसको दुख बोलते हो, ये सेल्फ क्रिएटेड होता है। ओके। तुम किसी व्यक्ति के पास जाओ, उसके पास सब कुछ होगा, सेहत भी ठीक है, सब ठीक है, बट वो दुखी होगा, आदमी सफ़र कर रहा होगा किन्हीं मान्यताओं की वजह से, कि उसने मुझे ठीक से बोला नहीं, उसने मुझे नमस्ते नहीं की, उसने मेरा सम्मान नहीं किया। हाँ, ये दुख है। तो दर्द और दुख में अंतर है। दुख वो जो हम खुद क्रिएट करते हैं, दर्द वो जो कहीं चोट लगी शरीर को हुई। भेद समझ में आया? पेन और सफरिंग का अंतर हुआ। अब आदमी मुक्त किस चीज से होना चाह रहा है? सफरिंग से, पेन से नहीं, दर्द से नहीं होना चाहता। पेन से नहीं, क्योंकि पेन तो आएगा, शरीर को कुछ दुख चोट लगेगी, कुछ टूटेगा, पेन आएगा, उस पेन का वो इलाज करेगा। और पेन मोमेंटरीली होता है, मोमेंटरीली, और पेन यूजफुल है, क्योंकि पेन तुम्हारे शरीर को ठीक रखने के लिए, ताकि तुम कुछ ऐसा मूर्खतापूर्ण ना कर लो जिससे शरीर हर्ट हो जाए, इसलिए पेन दी जाती है शरीर में। पेन मेक्स अस वाइज। हाँ, और पेन सर्वाइवल का भी गुण है। शरीर सर्वाइव करे, इसलिए वो तुम्हें पेन के मैकेनिज्म से बचाता है। बट सफरिंग इज सेल्फ कॉज्ड। तो आध्यात्म में बुद्ध क्यों आए थे? बुद्ध ने बुद्धत्व की यात्रा क्यों शुरू की? या किसी भी संत ने बुद्धत्व की यात्रा, संतत्व की यात्रा क्यों शुरू की? क्योंकि सफरिंग से मुक्त होना था। करेक्ट? अल्टीमेटली सफरिंग से मुक्त होना था। और सफरिंग कहां से आ रही है? अहम से, ईगो से, आई से। मैं हूं, मेरा अभिमान ही मेरे सफरिंग का कारण है। ये लिंक क्लियर हुआ तुम्हें? बिल्कुल। अब हम मूल पे पहुंचे। तो अध्यात्म में मुझे करना क्या है? मुझे इस अहम से मुक्ति चाहिए। ये अहम ही तो मेरे दुख यानी सफरिंग का कारण है। ठीक, लॉजिक बन रहा है इसका? अब अहम टूटेगा कैसे? अगर मैं किसी के सामने गर्दन ही ना झुकाने के काबिल हूं, तो अहम कैसे टूटेगा? इष्ट के आगे तुम गर्दन झुकाते हो, तुम्हारे अहम को चोट नहीं होती, क्योंकि वो तो भगवान है। बट एक व्यक्ति तुम्हारे जैसा ही तुम्हारे सामने बैठा है, तुम्हारे जैसे खाता है, तुम्हारे जैसे सोता है, तुम्हारे जैसे चलता है, बट है गुरु। अब यहां अभिमान तुम्हें सिर नहीं झुकाने देता।
अगर वो गुरु तुम्हें डांट दे, तुम्हारा अभिमान को चोट लगती है, तुम्हें कुछ ऐसा बोले जो तुम्हें प्रिय नहीं है, तो तुम्हारे अभिमान को चोट लगेगी। बट तुम्हारे इष्ट तो कुछ करेंगे नहीं। ये काटना क्या था? अभिमान को। अभिमान कौन काट सकता है? व्यक्ति। इष्ट अभिमान नहीं काट सकते तुम्हारा। इष्ट आशीर्वाद देंगे, इष्ट अपनी ऊर्जा देते हैं तुम्हें, बट तुम्हारा अभिमान नहीं काट सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. अभिमान काटने के लिए तो तुम्हें एक व्यक्तिगत फॉर्म में एक ऐसा गुरु चाहिए जो तुम्हें देख के तुम्हारा सत्य बता सके। तुम चोर हो तो तुम्हारे मुंह पे बोले कि तुम चोर हो। तुम्हारे इष्ट ये नहीं बोलेंगे। इष्ट को तो तुम अपनी दृष्टि में देखते रहोगे, तो तुम्हारे अभिमान को काटेंगे कैसे? और मुक्ति तो अभिमान से ही चाहिए। इसलिए अब अगर तुमने अब किसी वृक्ष को अपना गुरु बनाया, तुमने किसी नदी को अपना गुरु बनाया, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। मगर सोचो वो गुरु जो ह्यूमन फॉर्म में है, क्योंकि नदी तुम्हें पलट के नहीं बोल सकती कि तुम करते पाप हो और फिर आ जाते हो पाप धोने के लिए। तुम कब जागोगे और पाप करना बंद करोगे? नदी ये नहीं बोलेगी। बट अगर गुरु शरीर में तुम्हारे सामने बैठे हैं तो वो तुम्हें बोलेंगे कि कब ये मूर्खता छोड़ोगे तुम, और तुम्हारे अहम को चोट लगेगी और तुम्हारा अहम टूटेगा, डिसॉल्व होगा। वही तो करना था। अहम से ही तो मुक्ति चाहिए थी। इसलिए हमारे भारत की परंपरा में हमने गुरु शिष्य की परंपरा बनाई, मैंने पहले भी बोला, ताकि कोई व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा आईना दिखा सके, तुम्हें तुम्हारा सत्य बता सके। तुम्हें तुम्हारा सत्य बता सके। नहीं तो हम बड़े कनिंग लोग हैं, हम बड़े मखौटे लगा लेते हैं, भीतर से चोरी करते हैं बट मखौटा लगा के खुद को धोखा देते हैं, थोड़ा सा दान करके कि अरे मैं तो बड़ा अच्छा व्यक्ति हूँ। दुनिया के लिए तो लगाते ही हैं मखौटा, हम अपने आप को भी धोखा देते हैं और उस मखौटे की आइडेंटिटी बना लेते हैं। तो गुरु ही व्यक्ति वो वैसा एक ऐसा तत्व है जो तुम्हारा मुखौटा हटा के तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाता है। इष्ट ये काम कैसे करेंगे? इष्ट एक मूर्ति के रूप में बैठे हैं। गंगा जी पानी के रूप में, नदी के रूप में बह रही हैं, वो तुम्हें तुम्हारा चेहरा कैसे दिखाएंगी? तो इष्ट भी किसी ह्यूमन फॉर्म में आएंगे, तुम्हारे गुरु का रूप धारण करेंगे और तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाएंगे। वाह। क्योंकि तुम्हें चेहरा तो कोई व्यक्ति ही दिखा पाएगा। इसलिए ह्यूमन गुरु की हमने इतनी बात की है इस परंपरा में। भारत की पूरी सिविलाइजेशन में हमने इन बॉडी गुरु की बहुत बात की है, उनके रेलेवेंस की, उनके होने की बहुत बात की गई है। बहुत सुंदर गुरुदेव, बहुत ही डेप्थ थी इस जवाब में आपके में, और मैंने तो बहुत रिलेट किया और कहीं ना कहीं मुझे भी एक वो आंसर मिला मेरा जो मैं ढूंढ रही थी। एक और यहाँ पे सवाल आता है, देखिए बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जीवन में जो कभी उनके मन में ये विचार ही नहीं आता है कि मेरा भी कोई गुरु है और क्या मुझे भी कोई गुरु ढूंढने की जरूरत है। ऐसा क्यों? क्या वो उस फ्रीक्वेंसी, उस वाइब्रेशन में नहीं आ पाए? पात्रता। जब तक तुम कुछ सीखना ही नहीं चाहते तो तुम्हारे अंदर उस गुरु की कभी मांग ही नहीं आएगी। ऐसा मानो जब तुम सोए हुए हो, तुम जागना नहीं चाहते, तो अलार्म बज भी जाएगा तो तुम उसको बंद कर दोगे। वाह। या तुम अलार्म लगाओगे ही नहीं क्योंकि तुम तो जागना नहीं चाहते। तो बहुत मानवता है जो सोने का सुख ले रही है, वो जागना नहीं चाहते। कोई पात्रता नहीं है तो ना गुरु की खोज, ना गुरु की उपलब्धि। तो वो उस जीवन को तो रंगोली हम अज्ञानता का जीवन बोलते हैं कि आप अज्ञानता में जी रहे हो। अज्ञानता में जिया जा सकता है सारी उम्र, जन्म जन्मांतर तुम अज्ञानता में जी सकते हो, ये तुम्हारी मौज है। हाँ, बट जब तुम्हारी निद्रा टूटने लगे तो एक गुरु सहायक होंगे तुम्हें उस निद्रा से बाहर निकालने में, तुम्हें अस्तोमा सद्गम्या तक लेके जाने के लिए, तमसोमा ज्योतिर्गम्या में प्रवेश कराने के लिए।
बहुत सुंदर गुरुदेव। ये सवाल उन लोगों के लिए है जो कि ये मानते हैं कि उनका एक गुरु है, और जैसा आपने कहा कि उनके गुरु से उनका जन्मों जन्मों का रिश्ता है। और जैसा हम जब भारत की बात करते हैं तो हम गुरु शिष्य परंपरा की बहुत बात करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, जो ये बिलीव करता है कि हाँ उसका गुरु है, उसे ये कैसे पता लगेगा कि वो कौन सी गुरु शिष्य परंपरा से बिलोंग करता है? उसे ये समय के अनुसार पता चलेगा। जैसे इष्ट समय के अनुसार उसको मिलने लगते हैं। समय के अनुसार का अर्थ रंगोली वही हुआ, जैसे जैसे तुम थोड़ा इवॉल्व करने लगते हो, तुम्हें एक तरह के गुरु अट्रैक्ट करने लगते हैं। ट्रू। और हर गुरु किसी इष्ट से जुड़ा होता है, हर गुरु किसी परंपरा से जुड़ा होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे, मैं किसी पर्टिकुलर लीनियज से नहीं जुड़ा हुआ जो आज लीनियज चल रही है, बट मैं शिव से जुड़ा हूं। तो देखा जाए तो परंपरा है भी और नहीं भी। है भी क्योंकि मैं शिव से जुड़ा हूं, और नहीं भी क्योंकि शिव के जितना भी शैवाइट्स के ट्रेडिशन है, मैं उनमें से किसी ट्रेडिशन से बिलोंग नहीं करता, बट मेरे इष्ट हैं, मेरी ऊर्जा का स्रोत मेरे शिव हैं। इसी तरह से तुम्हारे जो भी गुरु होंगे वो किसी ना किसी इष्ट या परंपरा से जुड़े ही होंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर तुम्हें वो गुरु प्रेरित कर रहे हैं, अगर उस गुरु के साथ तुम्हारे हृदय के तार हिल रहे हैं, तरंगित हो रहे हैं, तो मतलब तुम्हें लीनियज मिल रही है अपनी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कोई गुरु मानो अगर कृष्ण चेतना की परंपरा से हैं और तुम्हें बड़े प्रिय लग रहे हैं वो गुरु, तो इनडायरेक्टली ये सिद्ध हो गया कि कहीं ना कहीं तुम पीछे से कृष्ण चेतना से जुड़े हुए हो। तभी कृष्ण चेतना के गुरु से तुम प्रभावित हो रहे हो, उनसे तुम्हारा हृदय तरंगित हो रहा है। तो शिव चेतना से जुड़े गुरु से तुम्हारा हृदय तरंगित नहीं होगा। तो दो चीजें मिल गई तुम्हें, दो राज मिल गए तुम्हें। तुम्हें गुरु तत्व भी मिल गए, और तुम्हें अपनी लीनियज के दर्शन भी हो गए। दिस इज हाउ इट वर्क्स। मैं कहाँ से बिलोंग करती मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, ये दोनों चीजें क्लियर होंगी। ऐसा अमूमन नहीं होगा, कोई 1-8% अलग बात है, अमूमन ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे हृदय में तो प्रेम है शिव से, बट तुम्हें गुरु अट्रैक्ट कर रहे हैं कृष्ण प्रेम के। अमूमन ऐसा नहीं होगा। तुम्हें वही गुरु अट्रैक्ट करेंगे, उन्हीं के साथ तरंगित होगी जहां जो तुम्हारे ही इष्ट की लीनियज से जुड़े हुए हैं। आमतौर पर ऐसा होगा। गुरुदेव, बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कि उनका मन तो शिव में है, पर कहीं ना कहीं लाइफ ने उन्हें कृष्ण मंत्र की दीक्षा दे दी। तो ये कनेक्शन फॉर्म ही नहीं हुआ कि मन तो शिव में है पर कृष्ण आ गए जीवन में। कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है इसके अंदर। अच्छा। गहरे में शिव चेतना, कृष्ण चेतना, देवी चेतना, ये सब एक है जी। गहरे में स्वरूप, गुण और स्वरूप अलग है। बिल्कुल गहरे में जाके देखे तो तुम्हारा हृदय शिव के साथ है, बट किसी वजह से जीवन में तुम्हें कोई तुमने बोला कोई कृष्ण दीक्षा मिल गई, कोई कृष्ण मंत्र की दीक्षा मिल गई। करेक्ट। ऐसा मान लो अब उस समय तुम्हारे जीवन में उस मंत्र की आवश्यकता थी। कुछ कृष्ण चेतना का अंश तुम्हारे भीतर जागृत होना था। और ये भी मान लो कि ये शिव ने ही तुम्हें अनेबल किया है उस कृष्ण मंत्र को जागृत करने का, क्योंकि कोई एक चीज उस कृष्ण मंत्र से ही खुलेगी तुम्हारे भीतर। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। शिव को कोई आपत्ति नहीं है कि तुम कृष्ण मंत्र से एक दरवाजा खोल लो अपना। शिव को कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि शायद जो मैं बोल रहा हूँ वही अनेबल किए हैं तुम्हें। शिव ने ही करवाया है। शिव ने ही कराया है ये। तो इसमें कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है इसके अंदर कोई। बट ये कॉन्ट्रोडिक्शन कहाँ आता है? ये तुम्हारे दिमाग में आ जाता है, हमारे मन के कि अरे मैं तो लॉयल नहीं हूँ मेरे इष्ट को लेकर। एग्जैक्टली। तुम दृष्टि को बदलो। तुम ये मानो कि किसी वजह से तुम्हारे शिव ने आज तुम्हें
कृष्ण के मंदिर, कृष्ण की दीक्षा लेने के लिए भेजा है किसी कारण। क्योंकि तुम्हारे अंदर वो पात्रता भी थी कहीं ना कहीं Exactly. कृष्ण की। और कुछ द्वार खुलना था, वो उससे ही खुलेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि शिव ने आपको छोड़ दिया ना, बिल्कुल इसका अर्थ ये नहीं है। सो आई होप कि उन व्यूअर्स को इस सवाल का जवाब जरूर मिला। और इसी में एक बात और जोड़ देता हूँ, क्योंकि ये भी बहुत लोगों में दुविधा चल रही है आज। मैं मानता तो शिव को हूँ, बट मुझे कोई गुरु की वाणी पसंद आ रही है जो कृष्ण पे बात करते हैं, जो देवी पे बात करते हैं। तो ये क्या हुआ अब? ये वही बात जो मैंने पहले बोली कि शिव ने ही तुम्हें अभी इस संत की वाणी सुनने भेज दिया है, क्योंकि तुम्हारा हृदय इस वाणी से खुलेगा। कृष्ण की और इस गुरु की इस वाणी से ही तुम्हारा हृदय खुलेगा, वो शिव के सूत्र से नहीं खुलेगा, ये शिव जानते हैं। इसलिए तुम्हें कुछ समय के लिए उस वाणी को सुनने भेज दिया। तो अपने हृदय को खोलो, देखो उसके अंदर वास्तव शिव का ही है, और फिर देखो शिव का खेल, शिव की करुणा, कि कभी वो तुम्हें हनुमान जी के पास भेज रहे हैं, कभी वो तुम्हें कृष्ण के पास भेज रहे हैं, कभी वो किसी संत के पास भेज रहे हैं जो देवी की चर्चा कर रहे हैं। और इस सभी माध्यमों से तुम्हारे शिव ही तुम्हें परिपूर्ण कर रहे हैं। इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दृष्टि, सिर्फ तुम्हें ये नजर हो कि तुम्हारे शिव ने ही तुम्हें यहाँ भेजा है इस समय। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये सारी चीजें हमारा आय ही हमें सोचने पर मजबूर करता है। एग्जैक्टली। बहुत सारे सवालों के जवाब मिले गुरुदेव, और आई डोंट थिंक आई कुड हैव had this discussion with someone better than you, especially for this topic. जो मेरे पर्सनल सवाल थे, मेरे गुरु के बारे में, मेरे इष्ट के बारे में बहुत से आंसर्स मिले, एंड आई एम श्योर कि ये पॉडकास्ट लोगों को उतना ही हेल्प करे जितना इसने मुझे किया। आपको भी अपने सवालों के जवाब मिले हों, आपको भी अपने गुरु के बारे में जवाब मिले हों कि कौन है आपका वास्तविक गुरु। सो थैंक यू सो मच गुरुदेव फॉर जॉइनिंग अस टुडे इन दिस वंडरफुल डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद रंगोली, थैंक यू। फिर मिलेंगे आप। बिल्कुल, धन्यवाद। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको भी अपने सवालों के जवाब मिले। आपका गुरु कौन है? क्या सिर्फ इष्ट आपके गुरु हो सकते हैं? क्या आपको भी वो कहीं ना कहीं एक डिसलॉयल्टी वाली फीलिंग आती है कि मेरे इष्ट तो शिव हैं, पर मैं रुझान मेरा कृष्ण की तरफ हो रहा है? आई होप आपके अंदर भी वो पात्रता आए, आप भी उस राइट अलाइनमेंट, राइट एनर्जी में आए जहाँ पर आप अपने अल्टीमेट गुरु को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकें। यही मेरा इस पॉडकास्ट के थ्रू इंटेंशन था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपने कितना रिलेट किया, आपके गुरु कौन है, आप कौन सी गुरु परंपरा से बिलोंग करते हैं, आपकी क्या जर्नी रही है, क्या आपको भी वो जन्मों जन्मों का कनेक्शन अपने गुरु से फील होता है? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आने वाले पॉडकास्ट में हम गुरुदेव के साथ और कौन से ऐसे टॉपिक्स पर बात कर सकते हैं जिनसे आपको भी हेल्प मिले और हम सभी का कल्याण हो, एज दे से। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।